फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये अभिक्रियाएं शुरू की थी। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है, आज हम इसके अंदर बोर्ड परीक्षा का एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में इसमें लेंगे नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। मुख्य रूप से 4 उदाहरण है, जिसमें एक उदाहरण अपन ने इसकी अभिक्रिया के साथ में पढ़ा था HCN हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, है ना, जिसमें आपको बताया गया था कि इसमें ना हाइड्रोजन साइनाइड जब क्रिया करती है तो क्रिया करके साइनोहाइड्रिन नाम के उत्पाद का निर्माण करती है। ओके, तो अब इसका सवाल क्या बनता है वो देखिए। आपको सवाल ये दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, वो ये है कि एल्डिहाइड जो होते हैं, क्या लेते हैं अपन, एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में, किसकी तुलना में, कीटोन की तुलना में, कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। कौन होते हैं? एल्डिहाइड क्रियाशील होते हैं। कारण बताओ, कारण लिखिए। आपको इसमें कारण बताने हैं तो देखो, इसमें अगर आपको है ना, कभी कभार क्या होता है कि एक नंबर का सवाल पूछ लेते हैं, तो एक नंबर के सवाल में सीधा सा आप इसके 2 कारण हैं तो या तो 2 कारण के नाम बता दो और उसमें एक एक लाइन लिख दीजिए, या आपको अगर ये 1 नंबर का नहीं तो 2 नंबर का सवाल पूछते हैं तो आपको इसको थोड़ा सा ज्यादा, पहले से थोड़ा ज्यादा इसको बताना है कि क्या रीजन हो सकता है इसका। तो इसमें दोनों प्रभाव बता के, दोनों कारण बताने के बाद फिर आप इसको आगे समझा सकते हो। ठीक है, उदाहरण भी बता सकते हो कि ये उदाहरण है जो इसकी क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। पहला इसका कारण जो अपन लेते हैं, अब देखो इसके कारण, कारण में पहला कारण आता है वो है प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा? प्रेरणिक प्रभाव, या हम कह सकते हैं इसके अंदर प्लस आई। कौन सा? प्लस आई, प्रेरणिक प्रभाव यानी प्लस आई प्रभाव। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, तो इसमें ये बताया गया है, जैसे नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के अंतर्गत आपको पता था कि जैसे हम किसका ले रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का, है ना। तो जो कार्बोनिल समूह होते हैं, कार्बोनिल समूह में आपको पता है ये C डबल बॉन्ड O, ये स्थिति होती है। अब यहां पर ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा होने से ऑक्सीजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे इसके ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर क्या आता है, प्लस आवेश आता है। ठीक है, तो हम इसमें ये बताएंगे कि जब एल्डिहाइड लें या फिर जनरल उदाहरण लेते हैं, एल्किल समूह जो होता है, कौन सा? एल्किल समूह। एल्किल समूह जो होते हैं, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु की तरह। ये इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा? प्लस आई, यानी बंध के इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकेलेगा। अगर इसके साथ में एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो वह एल्किल समूह इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो इसको, कि जैसे मान लो हम लेते हैं एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O R, और एक तरफ लेते हैं कीटोन R C डबल बॉन्ड O R। अब एल्किल समूह है, ये तो यही स्थिति रहती है इसमें, और इसमें भी यही रहेगी, है ना। अब इधर देखो आप, एक एल्किल समूह है, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकेलेगा, तो ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के अंदर कौन सा आया? प्लस आई प्रभाव। ठीक है, एक तरफ आ रहा है, और इधर आप देखते हो ये क्या है, कीटोन है, तो कीटोन के अंदर क्या हो रहा है, देखो यहां से इधर, इधर से भी इधर, यानी 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। इसमें एक ही था और ये 2 एल्किल समूह क्या कर रहे हैं? प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कौन? एल्किल समूह। ठीक है,
ये एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाना है। अब आप इसमें ना भाषा अपने हिसाब से बना सकते हो। देखो अब मैं इसको कैसे समझाता हूं। इसमें आपको ये बताना है कि ये ऑक्सीजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ धकेलता है, अपनी तरफ खींचता है। तो कार्बन पर आंशिक क्या आएगा? धनावेश। कार्बन जो होता है, कार्बन पर आता है आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आता है ऋणावेश। अब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है? कमी। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होगी तो ये एल्किल समूह जो होते हैं, एल्किल समूह, ध्यान रखिएगा, एल्किल समूह अपने C और R बंध के इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकेलेगा। और जब यहां पर जुड़ा हुआ एल्किल समूह इस बंध के इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तो आप क्या बताओगे कि आने वाला जो नाभिक स्नेही है वो इसके साथ सरलता से क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि नाभिक स्नेही माइनस आवेश होता है और नाभिक स्नेही हमेशा उसी जगह पर जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होती है। लेकिन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि होने के कारण ये क्या कह सकते हैं अपन कि कार्बोनिल समूह जो होते हैं इसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो अब इसके अंदर आपको यही मुख्य पॉइंट बताना है। एल्किल समूह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। तो एल्डिहाइड में कितने एल्किल समूह हैं? एक। कीटोन में कितने हैं? दो। तो एल्डिहाइड के अंदर एल्किल समूह एक है, तो इसकी क्रियाशीलता इसकी तुलना में क्या हो जाएगी? अधिक, क्योंकि इसमें तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है यहां से, लेकिन इसमें दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में हमेशा क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। वापस सुन लीजिएगा, प्रेरणिक प्रभाव में आप क्या बताओगे? प्रेरणिक प्रभाव में ये चीज बताओगे, अब लैंग्वेज आपको खुद लिखनी है। देखो क्या बताएंगे प्रेरणिक प्रभाव के अंदर कि एल्किल समूह जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह या परमाणु की तरह व्यवहार करता है, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होने से उसके साथ में जुड़ने वाले नाभिक स्नेही की क्रियाशीलता इनकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब पहले तो ये लाइन बताओगे या मैं यहां लिख देता हूं। देखो कार्बन पर, कार्बन से R समूह जुड़ा होने के कारण, जुड़ा होने के कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिससे कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, एल्किल समूह जुड़ा होने के कारण, क्योंकि एल्किल समूह का आवेश ये कौन सा प्रभाव है? प्लस आई प्रभाव। कौन सा है? प्लस आई प्रभाव के कारण। फिर आप इसमें ये बताओ कि एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड में केवल एक ही एल्किल समूह है, जबकि कीटोन में कितने? दो एल्किल समूह है। तो दो एल्किल समूह होंगे तो क्रियाशीलता ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो पहला पॉइंट तो है प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा हम लेते हैं जिसका नाम है त्रिविम बाधा। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड बताया है त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा का मतलब ये होता है कि एल्किल समूह जो इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं, इनका आकार या इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है तब क्या होगा, वो प्रभाव इसके अंतर्गत बताया गया है। तो दूसरा हम लेते हैं, इसका कारण वो है त्रिविम बाधा। क्या नाम देते हैं? त्रिविम बाधा। ठीक है, तो अब त्रिविम बाधा में देखो आप इसको बिल्कुल सरल तरीके से लेते हैं। देखो चारों तरफ अगर सुरक्षा कवच होगा, आकार बड़ा होगा समूह का, तो आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है कि कोई भी नाभिक नहीं अगर इसके साथ में क्रिया करने का प्रयास करता है
तो नाभिक नहीं, उसके मार्ग में एल्किल समूह आ जाएंगे। नाभिक नहीं जैसे जुड़ने का प्रयास करेगा ना, तो उसको चारों तरफ से क्या होता है, लठ लेके खड़े रहते हैं कि आजा भाई, तेरे को बंद बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, सुविधा कैसे उत्पन्न कराएंगे। तो बंद तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो उसके साथ में क्या होता है, चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं। अब कैसे रहते हैं, तो देखो इसमें लाइन आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, क्या नाम लेते हैं अपन, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर आप सूत्र क्या लिखते हो, HCHO, है ना। अब आप इसकी संरचना बनाते हो तो क्या आता है, HC डबल बॉन्ड OH। अब इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो कोई त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु का आकार कार्बन से पहले से क्या होता है, छोटा ही होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसमें ये बताया गया है कि त्रिविम बाधा के अंदर कि जैसे जैसे कार्बोनिल, अब ये तो आपको अलग से बताना, कार्बोनिल समूह में, समूह पर या समूह में एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल समूह कौन से, R का आकार व संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। तो नाभिक ने ही के मार्ग में यह बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे कार्बन पर, जिससे कार्बन पर यह आसानी से नहीं जुड़ता। इसी कारण उनकी क्रियाशीलता नाभिक ने ही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति, योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कम होती जाती है, कम होती जाती है। ये तो आपको इसमें लैंग्वेज बतानी है कि जैसे जैसे कार्बोनिल समूह में एल्किल समूह का आकार, ठीक है, या संख्या बढ़ती जाएगी, इसमें ये बाधा उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखो आप, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। अब अपन है ना, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर दोनों तरफ H समूह है, क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। तो हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु तो इसके मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अब आप क्या करो, यहां से एक H हटाओ और इसके स्थान पर जैसे मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये एल्किल समूह आया, एल्किल समूह मतलब मैथिल समूह, तो ये कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा, ये प्लस आई प्रभाव भी दर्शाता है। अब इसमें तो दोनों का आकार बराबर है, ये आकार बड़ा हो गया है ना, तो इसकी क्रियाशीलता इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्रियाशीलता का क्रम ये आ गया। अब आप क्या करो कि यहां CH3 है ना, CH3 और इधर H था, तो अब दोनों तरफ CH3 लिख दो, यानी इधर से H और कम कर दो, यानी क्या लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो आकार, आकार क्या हुआ, फिर बढ़ा, पहले था ये CH3 एक तरफ, अब दोनों तरफ CH3 आ गए, तो इसकी क्रियाशीलता और भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये है एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड है ना, और ये क्या है, एसीटोन। तो ये आपको इसमें क्रम अभी पता चल जाता है कि इसके दोनों तरफ तो बेचारा छोटा समूह होता है, तो आने वाला नाभिक नहीं जब कार्बन के ऊपर जुड़ेगा तो आसानी से जुड़ सकता है। अब यहाँ एक तरफ, मतलब ये दरवाजा है, जैसे मान लो ये कार्बन है, कार्बन के एक तरफ H है और एक तरफ CH3 है, तो नाभिक नहीं आएगा ना, तो ये CH3 का आकार बड़ा है, तो CH3 के आकार के कारण नाभिक नहीं सीधा इस दिशा से न जुड़ के इधर से मतलब प्रहार करे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है, ठीक है। तो इसकी तुलना में ये क्रियाशीलता इसकी थोड़ी सी बढ़ गई, कम हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां मैंने क्या किया, दोनों तरफ CH3 लिख दिए। अब दोनों तरफ CH3 लिखे तो देखो कार्बन और बढ़ गया। पहले कार्बन कितने थे इसमें? एक, फिर कार्बन हुए दो, फिर कार्बन की संख्या कितनी हुई? तीन। अब कार्बन की संख्या बढ़ी, आकार बढ़ा, अब नाभिक नहीं आसानी से जुड़ेगा नहीं। और एक और अगर आप उदाहरण बताना चाहो तो दोनों तरफ लिख दो C2H5, C डबल बॉन्ड हो C2H5। ये किसके बाद आएगा? इसके बाद ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें देखो आप, इसमें दोनों तरफ C2H5 है। अब इसमें कार्बन की संख्या भी बढ़ रही है, या ये कह सकते हो कि आकार बड़ा हो रहा है, आकार बड़ा होगा। तो अब ये क्या है? डाई एथिल कीटोन लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिख दो इसको डाई एथिल, और है क्या? कीटोन, है ना। अब इसको देखो आप, इसमें दोनों तरफ क्या जुड़े हुए? C2H5। अब इसकी तुलना में इसका आकार और भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो जैसे जैसे इसमें आकार बढ़ता जाएगा या कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी या एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिक स्नेह के मार्ग में ये बाधा उत्पन्न करेंगे, जिससे इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये इसी कारण आपको बताना है कि एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में क्या होते हैं? नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके।